If you are anything like us at Thrift Books, you love books. You know, real books, made of ink and printed on paper. With over 13 million used and new books starting as low as $3.99, Thrift Books has your next great adventure. Affordable textbook or cozy afternoon. Any format, edition, and condition, right at your fingertips. Visit thriftbooks.com/podcast and find your next favorite book today. For the love of books, Thrift Books. लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास रंगभूमि के 34वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभु सेवक ने घर आते ही मकान का जिक्र छेड़ दिया। जॉन सेवक ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब इसने कारखाने की ओर ध्यान देना शुरू किया। बोले, हाँ, मकानों का बनना बहुत जरूरी है। इंजीनियर से कहो एक नक्शा बनाए। मैं प्रबंध कारिणी समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखूंगा। कुलियों के लिए अलग अलग मकान बनवाने की जरूरत नहीं, लंबे लंबे बैरक बनवा दिए जाएं, ताकि एक एक कमरे में 10-12 मजदूर रह सकें। प्रभु सेवक, लेकिन बहुत से कुली ऐसे भी तो होंगे जो बाल बच्चों के साथ रहना चाहेंगे। मिसेस सेवक, कुलियों के बाल बच्चों को वहां जगह दी जाएगी तो एक शहर आबाद हो जाएगा। तुम्हें उनसे काम लेना है कि उन्हें बसाना है। जैसे फौज के सिपाही रहते हैं उसी तरह कुली भी रहेंगे। हाँ, एक छोटा सा चर्च जरूर होना चाहिए। पादरी के लिए एक मकान भी होना चाहिए। ईश्वर सेवक, खुदा तुझे सलामत रखे बेटी। तेरी ये राय मुझे बहुत पसंद आई। कुलियों के लिए धार्मिक भोजन शारीरिक भोजन से कम आवश्यक नहीं। प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छिपा। कितना सुंदर प्रस्ताव है। चित्त प्रसन्न हो गया। वो दिन कब आवेगा जब कुलियों के हृदय मसीह के उपदेशों से तृप्त हो जाएंगे। जॉन सेवक, लेकिन ये तो विचार कीजिए कि मैं ये सांप्रदायिक प्रस्ताव समिति के सम्मुख कैसे रख सकूंगा। मैं अकेला तो सब कुछ हूं नहीं। अन्य मेंबरों ने विरोध किया तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरे सिवा समिति में और कोई क्रिश्चियन नहीं है। नहीं, मैं इस प्रस्ताव को कदापि समिति के सामने न रखूंगा। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रस्ताव में कितना धार्मिक पक्षपात भरा हुआ है। मिसेस सेवक, जब कोई धार्मिक प्रश्न आता है तो तुम उसमें खामोखाम मीन मेख निकालने लगते हो। हिंदू कुली तो तुरंत किसी वृक्ष के नीचे 2-4 ईंट पत्थर रखकर जल चढ़ाना शुरू कर देंगे। मुसलमान लोग भी खुले मैदान में नमाज पढ़ लेंगे, तो फिर चर्च से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ईश्वर सेवक, प्रभु मसीह मुझ पर अपनी दया दृष्टि कर। बाइबिल के उपदेश प्राणी मात्र के लिए शांतिप्रद हैं। उनके प्रचार में किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता, और अगर ऐतराज हो भी तो तुम इस दलील से उसे रद्द कर सकते हो कि राजा का धर्म भी राजा है। आखिर सरकार ने धर्म प्रचार का विभाग खोला है तो कौन ऐतराज करता है, और करे भी तो कौन उसे सुनता है। मैं आज ही इस विषय को चर्च में पेश करूंगा और अधिकारियों को मजबूर करूंगा कि वे कंपनी पर अपना दबाव डालें। मगर ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम्हें खुद इन बातों का ख्याल होना चाहिए। ना हुए मिस्टर क्लार्क इस वक्त। मिसेस सेवक, वो होते तो कोई दिक्कत ही ना होती। जॉन सेवक, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस तजवीज को कैसे पेश करूंगा। अगर कंपनी कोई मंदिर या मस्जिद बनवाने का निश्चय करती तो मैं भी चर्च बनवाने पर जोर देता, लेकिन जब तक और लोग अग्रसर न हो मैं कुछ नहीं कर सकता, और न करना उचित ही समझता हूं। ईश्वर सेवक, हम औरों के पीछे पीछे क्यों चलें? हमारे हाथों में दीपक है, कंधे पर लाठी है, कमर में तलवार है, पैरों में शक्ति है। हम क्यों आगे न चलें? क्यों दूसरों का मुंह देखें? मिस्टर जॉन सेवक ने पिता से और ज्यादा तर्क वितर्क करना व्यर्थ समझा। भोजन के पश्चात वो आधी रात तक प्रभु सेवक के साथ बैठे हुए भिन्न भिन्न रूप से नक्शे बनाते बिगाड़ते रहे। किधर जमीन ली जाए, कितनी जमीन काफी होगी, कितना व्यय होगा, कितने मकान बनेंगे। प्रभु सेवक हां हां करता जाता था। इन बातों में मन न लगता था। कभी समाचार पत्र देखने लगता, कभी कोई किताब उलटने पलटने लगता, कभी उठकर बरामदे में चला जाता। लेकिन धुन सूक्ष्मदर्शी नहीं होती। व्याख्याता अपनी वाणी के प्रवाह में ये कब देखता है कि श्रोताओं में कितनों की आंखें खुली हुई हैं। प्रभु सेवक को इस समय एक नया शीर्षक सूझा था और उस पर अपने रचना कौशल की छटा दिखाने के लिए वो अधीर हो रहा था।
नई नई उपमाएं, नई नई सूक्तियां किसी जलधारा में बहकर आने वाले फूलों के सदृश उसके मस्तिष्क में दौड़ी चली आती थी, और वो उनका संचय करने के लिए उकता रहा था, क्योंकि एक बार आकर, एक बार अपनी झलक दिखाकर वे सदैव के लिए विलुप्त हो जाते हैं। 12 बजे तक वो इसी संकट में पड़ा रहा। न बैठते बनता था, न उठते, यहां तक कि उसे झपकियां आने लगीं। जॉन सेवक ने भी अब विश्राम करना उचित समझा, लेकिन जब प्रभु सेवक पलंग पर गया तो निद्रा देवी रूठ चुकी थी। कुछ देर तक तो उसने देवी को मनाने का प्रयत्न किया, फिर दीपक के सामने बैठकर उसी विषय पर पद्य रचना करने लगा। एक क्षण में वो किसी दूसरे ही जगत में था। वो ग्रामीणों की भांति सराफे में पहुंचकर उसकी चमक दमक पर लट्टू न हो जाता था। यद्यपि उस जगत की प्रत्येक वस्तु रसमयी, सुरभित, नेत्र मधुर, मनोहर मालूम होती थी, पर कितनी ही वस्तुओं को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता था कि उन पर केवल सुनहरा आवरण चढ़ा हुआ है। वास्तव में वे या तो पुरानी हैं अथवा कृत्रिम। हां, जब उसे वास्तव में कोई नया रत्न मिल जाता था तो उसकी मुखश्री प्रज्वलित हो जाती थी। रचयिता अपनी रचना का सबसे चतुर पारखी होता है। प्रभु सेवक की कल्पना कभी इतनी ऊंची न उड़ी थी। एक एक पद्य लिखकर वो उसे स्वर से पढ़ता और झूमता। जब कविता समाप्त हो गई तो वो सोचने लगा, देखूं इसका कवि समाज कितना आदर करता है। संपादकों की प्रशंसा का तो कोई मूल्य नहीं। उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो कविता के मर्मज्ञ हों। किसी नए अपरिचित कवि की सुंदर से सुंदर कविता स्वीकार न करेंगे। पुराने कवियों की सड़ी गली, खोगिर की भर्ती, सब कुछ शिरोधार्य कर लेंगे। कवि मर्मज्ञ होते हुए भी कृपण होते हैं। छोटे मोटे तुकबंदी करने वालों की तारीफ भले ही कर दें, लेकिन जिसे अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं उसके नाम से कानों पर हाथ रख लेते हैं। कुंवर साहब तो जरूर फड़क जाएंगे। काश विनय यहां होते तो मेरी कलम चूम लेते। कल कुंवर साहब से कहूंगा कि मेरा संग्रह प्रकाशित करा दीजिए। नवीन युग के कवियों में तो किसी को मुझसे टक्कर लेने का दावा नहीं हो सकता, और पुराने ढंग के कवियों से मेरा कोई मुकाबला नहीं। मेरे और उनके क्षेत्र अलग हैं। उनके यहां भाषा लालित्य है, पिंगल की कोई भूल नहीं, खोजने पर भी कोई दोष न मिलेगा, लेकिन उपज का नाम नहीं, मौलिकता का निशान नहीं। वही चबाए हुए कौर चबाते हैं। विचारोत्कर्ष का पता नहीं होता। 10-20 पद्य पढ़ जाओ तो कहीं एक बात मिलती है। यहां तक कि उपमाएं भी वही पुरानी धुरानी जो प्राचीन कवियों ने बांध रखी हैं। मेरी भाषा इतनी मजी हुई ना हो, लेकिन भर्ती के लिए मैंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। फायदा ही क्या। प्रातःकाल वो मुंह हाथ धो, कविता जेब में रख, बिना जलपान किए घर से चला तो जान सेवक ने पूछा, क्या जलपान न करोगे? इतने सवेरे कहां जाते हो? प्रभु सेवक ने रुखाई से उत्तर दिया, जरा कुंवर साहब की तरफ जाता हूं। जॉन सेवक, तो उनसे कल के प्रस्ताव के संबंध में बातचीत करना। अगर वो सहमत हो जाएं तो फिर किसी को विरोध करने का साहस न होगा। मिसेस सेवक, वही चर्च के विषय में ना? जॉन सेवक, अजी नहीं, तुम्हें अपनी चर्च ही की पड़ी हुई है। मैंने निश्चय किया है कि पाणीपुर की बस्ती खाली करा ली जाए और वहीं कुलियों के मकान बनवाए जाए। उससे अच्छी वहां कोई दूसरी जगह नहीं नजर आती। प्रभु सेवक, रात को आपने उस बस्ती को लेने की चर्चा तो न की थी? जॉन सेवक, नहीं, आओ जरा ये नक्शा देखो। बस्ती के बाहर किसी तरफ काफी जमीन नहीं है। एक तरफ सरकारी पागल खाना है, दूसरी तरफ राय साहब का बाग, तीसरी तरफ हमारी मिल। बस्ती के सिवा और जगह ही कहाँ है? और बस्ती है ही कौन सी बड़ी? मुश्किल से 15-20 या अधिक से अधिक 30 घर होंगे। उनका मुआवजा देकर जमीन लेने की क्यों ना कोशिश की जाए। प्रभु सेवक, अगर बस्ती को उजाड़कर मजदूरों के लिए मकान बनवाने हैं तो रहने ही दीजिए। किसी न किसी तरह गुजर तो हो ही रहा है। जॉन सेवक, अगर ऐसी बस्तियों की रक्षा का विचार किया गया होता तो आज यहां एक बंगला भी न नजर आता। ये बंगले ऊसर में नहीं बने हैं। प्रभु सेवक, मुझे ऐसे बंगले से झोपड़ा ही पसंद है जिसके लिए कई गरीबों के घर गिराने पड़े। मैं कुंवर साहब से इस विषय में कुछ न कहूंगा, आप खुद कहिएगा। जॉन सेवक, यह तुम्हारी अकर्मण्यता है। इसे संतोष और दया कहकर तुम्हें धोखे में न डालूंगा। तुम जीवन की सुख सामग्रियां तो चाहते हो, लेकिन उन सामग्रियों के लिए जिन साधनों की जरूरत है
उनसे दूर भागते हो। हमने तुम्हें क्रियात्मक रूप से कभी धन और विभव से घृणा करते नहीं देखा। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र चाहते हो, लेकिन बिना हाथ पैर हिलाए ही चाहते हो कि कोई तुम्हारे मुंह में शहद और शरबत टपका दे। प्रभु सेवक, रस्म रिवाज से विवश होकर मनुष्य को बहुधा अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करना पड़ता है। जौन सेवक, जब सुख भोग के लिए तुम रस्म रिवाज से विवश हो जाते हो, तो सुख भोग के साधनों के लिए क्यों उन्हीं प्रथाओं से विवश नहीं होते? तुम मन और वचन से वर्तमान सामाजिक प्रणाली की कितनी ही उपेक्षा क्यों न करो, मुझे जरा भी आपत्ति न होगी। तुम इस विषय पर व्याख्यान दो, कविताएं लिखो, निबंध रचो, मैं खुश होकर उन्हें पढ़ूंगा और तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। लेकिन कर्म क्षेत्र में आकर उन भावों को उसी भांति भूल जाओ जैसे अच्छे से अच्छा सूट पहनकर मोटर पर सैर करते समय तुम त्याग, संतोष और आत्मनिग्रह को भूल जाते हो। प्रभु सेवक और कितने ही विलास भोगियों की भांति सिद्धांत रूप से जनवाद के कायल थे। जिन परिस्थितियों में उनका लालन पालन हुआ था, जिन संस्कारों से उनका मानसिक और आत्मिक विकास हुआ था, उनसे मुक्त हो जाने के लिए जिस नैतिक साहस की, उद्दंडता की जरूरत है, उससे वो रहित थे। वो विचार क्षेत्र में त्याग के भावों को स्थान देकर प्रसन्न होते थे और उन पर गर्व करते थे। उन्हें शायद कभी सूझा ही न था कि इन भावों को व्यवहार रूप में भी लाया जा सकता है। वो इतने संयमशील न थे कि अपनी विलासिता को उन भावों पर बलिदान कर देते। साम्यवाद उनके लिए मनोरंजन का एक विषय था और बस। आज तक कभी किसी ने उनके आचरण की आलोचना न की थी, किसी ने उनको व्यंग का निशाना न बनाया था, और मित्रों पर अपने विचार स्वातंत्र की धाक जमाने के लिए उनके विचार काफी थे। कुंवर भरत सिंह के संयम और विराग का उन पर इसलिए असर न होता था कि वो उन्हें उच्चतर श्रेणी का मनुष्य समझते थे। अशर्फियों की थैली मखमल की हो या खद्दर की, अधिक अंतर नहीं। पिता के मुख से ये व्यंग सुनकर ऐसे तिलमिला उठे मानो चाबुक पड़ गया हो। आग चाहे फूस को न जला सके, लोहे की कील मिट्टी में चाहे ना समा सके, कांच चाहे पत्थर की चोट से न टूट सके, व्यंग विरले ही कभी हृदय को प्रज्वलित करने, उसमें चुभने और उसे चोट पहुंचाने में असफल होता है, विशेष करके जब वो उस प्राणी के मुख से निकले जो हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकता है। प्रभु सेवक को मानो काली नागिन ने डस लिया, जिसके कांटे को लहर भी नहीं आती। उनकी सोई हुई लज्जा जाग उठी, अपनी अधोगति का ज्ञान हुआ। कुंवर साहब के यहां जाने को तैयार थे, गाड़ी तैयार कराई थी, पर वहां न गए। आकर अपने कमरे में बैठ गए। उनकी आंखें भर आईं। इस वजह से नहीं कि मैं इतने दिनों तक भ्रम में पड़ा रहा, बल्कि इस ख्याल से कि पिताजी को मेरा पालन पोषण अखरता है। ये लताड़ पाकर मेरे लिए डूब मरने की बात होगी अगर मैं उनका आश्रित बना रहूं। मुझे स्वयं अपनी जीविका का प्रश्न हल करना चाहिए। इन्हें क्या मालूम नहीं था कि मैं प्रथाओं से विवश होकर ही इस विलास वासना में पड़ा हुआ हूं। ऐसी दशा में इनका मुझे ताना देना घोर अन्याय है। इतने दिनों तक कृत्रिम जीवन व्यतीत करके अब मेरे लिए अपना रूपांतर कर लेना असंभव है। यही क्या कम है कि मेरे मन में ये विचार पैदा हुए। इन विचारों के रहते हुए कम से कम मैं औरों की भांति स्वार्थांध और धन लोलुप तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं व्यर्थ इतना खेद कर रहा हूं। मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पापा ने वो काम कर दिया जो सिद्धांत और विचार से न हुआ था। अब मुझे उनसे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। उन्हें शायद मेरे जाने से दुख भी ना होगा। उन्हें खूब मालूम हो गया है कि मेरी जात से उनकी धन तृष्णा तृप्त नहीं हो सकती। आज यहां से डेरा कूच है, यही निश्चय है। चलकर कुंवर साहब से कहता हूं, मुझे भी स्वयं सेवकों में ले लीजिए। कुछ दिनों उस जीवन का आनंद भी उठाऊं। देखूं मुझ में और भी कोई योग्यता है या केवल पद्य रचना ही कर सकता हूं। अब ग्रीष्म रंगों की सैर करूंगा, देहातों में घूमूंगा, प्राकृतिक सौंदर्य की उपासना करूंगा। नित्य नया दाना, नया पानी, नई सैर, नए दृश्य। इससे ज्यादा आनंदप्रद और कौन जीवन हो सकता है? कष्ट भी होंगे, धूप है, वर्षा है, सर्दी है, भयंकर जंतु है, पर कष्टों से मैं कभी भयभीत नहीं हुआ। उलझन तो मुझे गृहस्थी के झंझटों से होती है। यहां कितने अपमान सहने पड़ते हैं। रोटियों के लिए दूसरों की गुलामी, अपनी इच्छाओं को पराधीन बना देना,
नौकर अपने स्वामी को देखकर कैसा दबक जाता है, उसके मुखमंडल पर कितनी दीनता, कितना भय छा जाता है। ना, मैं अपनी स्वतंत्रता की अब से ज्यादा इज्जत करना सीखूंगा। दोपहर को जब घर के सब प्राणी पंखों के नीचे आराम से सोए तो प्रभु सेवक ने चुपके से निकलकर कुंवर साहब के भवन का रास्ता लिया। पहले तो जी में आया कि कपड़े उतार दूं और केवल एक कुर्ता पहनकर चला जाऊं, पर इन फटे हालों घर से कभी न निकला था। वस्त्र परिवर्तन के लिए कदाचित विचार परिवर्तन से भी अधिक नैतिक बल की जरूरत होती है। उसने केवल अपनी कविताओं की कॉपी ले ली और चल खड़ा हुआ। उसे जरा भी खेद न था, जरा भी ग्लानि न थी। ऐसा खुश था मानो कैद से छूटा है। आप लोगों को अपनी दौलत मुबारक हो। पापा ने मुझे बिल्कुल निर्लज्ज, आत्मसम्मानहीन, विलास लोलुप समझ रखा है, तभी तो जरा सी बात पर उबल पड़े। अब उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं बिल्कुल मुर्दा नहीं हूं। कुंवर साहब दोपहर को सोने के आदी नहीं थे। फर्श पर लेटे कुछ सोच रहे थे। प्रभु सेवक जाकर बैठ गए। कुंवर साहब ने पूछा, कैसे आए? क्यों उदास हो? आध घंटे तक बैठे रहने के बाद भी प्रभु सेवक को उनसे अपने विषय में कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। कोई भूमिका ही न सूझती थी। ये महाशय आज गुमसुम क्यों है? क्या मेरी सूरत से ताड़ तो नहीं गए कि कुछ स्वार्थ लेकर आया है? यों तो मुझे देखते ही खिल उठते थे, दौड़कर छाती से लगा लेते थे। आज मुखातिब ही नहीं होते। पर मुखापेक्षी होने का यही दंड है। मैं भी घर से चला तो ठीक दोपहर को, जब चिड़ियां तक घोंसले से नहीं निकलती। आना ही था तो शाम को आता। इस जलती हुई धूप में कोई गरज का बावला ही घर से निकल सकता है। खैर, ये पहला अनुभव है। वो निराश होकर चलने के लिए उठे कि भरत सिंह बोले, क्यों क्यों, जल्दी क्या है? क्या इसीलिए कि मैंने बातें नहीं की? बातों की कमी नहीं है। इतनी बातें तुमसे करनी है कि समझ में नहीं आता शुरू क्यों कर करूं। तुम्हारे विचार में विनय ने रियासत का पक्ष लेने में भूल की? प्रभु सेवक ने द्विविधा में पढ़कर कहा, इस पर भिन्न भिन्न पहलुओं से विचार किया जा सकता है। कुंवर, इसका आशय है कि बुरा किया। उसकी माता का भी यही विचार है। वो तो इतनी चिढ़ी हुई हैं कि उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरा विचार है कि उसने जिस नीति का अनुसरण किया है उस पर उसे लज्जित होने का कोई कारण नहीं। कदाचित उन दशाओं में मैं भी यही करता। सोफी से उसे प्रेम न होता तो भी उस अवसर पर जनता ने जो विद्रोह किया वो उसके साम्यवाद के सिद्धांतों को हिला देने को काफी था। पर जब यह सिद्ध है कि सोफिया का अनुराग उसके रोम रोम में समाया हुआ है तो उसका आचरण क्षम्य ही नहीं, सर्वथा स्तुत्य है। वो धर्म केवल जत्थेबंदी है जहां अपनी बिरादरी से बाहर विवाह करना वर्जित हो, क्योंकि इससे उसकी क्षति होने का भय है। धर्म और ज्ञान दोनों एक हैं और इस दृष्टि से संसार में केवल एक धर्म है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध ये धर्म नहीं है। भिन्न भिन्न स्वार्थों के दल हैं जिनसे हानि के सिवा आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। अगर विनय इतना भाग्यवान हो कि सोफिया को विवाह सूत्र में बांध सके तो कम से कम मुझे जरा भी आपत्ति न होगी। प्रभु सेवक, मगर आप जानते हैं इस विषय में रानी जी को जितना दुराग्रह है उतना ही ममा को भी है। कुंवर, इसका फल यह होगा कि दोनों का जीवन नष्ट हो जाएगा। दोनों अमूल्य रत्न धर्म के हाथों मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रभु सेवक, मैं तो खुद इन झगड़ों से इतना तंग आ गया हूं कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है घर से अलग हो जाऊं। घर के सांप्रदायिक जलवायु और सामाजिक बंधनों से मेरी आत्मा दुर्बल हुई जा रही है। घर से निकल जाने के सिवा मुझे और कुछ नहीं सूझता। मुझे व्यवसाय से पहले ही बहुत प्रेम न था और अब इतने दिनों के अनुभव के बाद तो मुझे उससे घृणा हो गई है। कुंवर, लेकिन व्यवसाय तो नई सभ्यता का सबसे बड़ा अंग है, तुम्हें उससे क्यों इतनी अरुचि है? प्रभु सेवक, इसलिए कि यहां सफलता प्राप्त करने के लिए जितनी स्वार्थपरता और नरहत्या की जरूरत है वो मुझसे नहीं हो सकती। मुझ में इतना उत्साह ही नहीं है। मैं स्वभावतः एकांत प्रिय हूं और जीवन संग्राम में उससे अधिक नहीं पड़ना चाहता जितना मेरी कला के पूर्ण विकास और उसमें यथार्थता का समावेश करने के लिए काफी हो। कवि प्रायः एकांत सेवी हुआ किए हैं, पर इससे उनकी कवित्व कला में कोई दूषण नहीं आने पाया। संभव था वे जीवन का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके अपनी कविता को और भी मार्मिक बना सकते।
लेकिन साथ ही ये शंका भी थी कि जीवन संग्राम में प्रवृत्त होने से उनकी कवि कल्पना शिथिल हो जाती। होमर अंधा था, सूर भी अंधा था, मिल्टन भी अंधा था, पर ये सभी साहित्य गगन के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। तुलसी, वाल्मीकि आदि महाकवि संसार से अलग कुटियों में बसने वाले प्राणी थे, पर कौन कह सकता है कि उनकी एकांत सेवा से उनकी कवित्व कला दूषित हो गई। नहीं कह सकता कि भविष्य में मेरे विचार क्या होंगे, पर इस समय द्रव्योपासना से बेजार हो रहा हूं। कुंवर, तुम तो इतने विरक्त कभी न थे, आखिर बात क्या है? प्रभु सेवक ने झेंपते हुए कहा। अब तक जीवन के कुटिल रहस्यों को न जानता था, पर अब देख रहा हूं कि वास्तविक दशा उससे कहीं जटिल है जितनी मैं समझता था। व्यवसाय कुछ नहीं है अगर नरहत्या नहीं है। आदि से अंत तक मनुष्यों को पशु समझना और उनसे पशुवत व्यवहार करना इसका मूल सिद्धांत है। जो ये नहीं कर सकता वो सफल व्यवसायी नहीं हो सकता। कारखाना अभी बनकर तैयार नहीं हुआ और भूमि विस्तार की समस्या उपस्थित हो गई। मिस्त्रियों और कारीगरों के लिए बस्ती में रहने की जगह नहीं है। मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तब वहां निर्वाह ही न हो सकेगा। इसलिए पापा की राय है कि उसी कानून दफा के अनुसार पाणेपुर पर भी अधिकार कर लिया जाए और बाशिंदों को मुआवजा देकर अलग कर दिया जाए। राजा महेंद्र कुमार की पापा से मित्रता है ही, और वर्तमान जिलाधीश मिस्टर सेनापति रईसों से उतना ही मेलजोल रखते हैं जितना मिस्टर क्लार्क उनसे दूर रहते थे। पापा का प्रस्ताव बिना किसी कठिनाई के स्वीकृत हो जाएगा और मोहल्ले वाले जबरदस्ती निकाल दिए जाएंगे। मुझसे ये अत्याचार नहीं देखा जाता। मैं इसे रोक नहीं सकता हूं कि उससे अलग रहूं। कुंवर, तुम्हारे विचार में कंपनी को नफा होगा? प्रभु सेवक, मैं समझता हूं पहले ही साल 25 रुपए सैकड़े नफा होगा। कुंवर, तो क्या तुमने कारखाने से अलग होने का निश्चय कर लिया? प्रभु सेवक, पक्का निश्चय कर लिया। कुंवर, तुम्हारे पापा काम संभाल सकेंगे? प्रभु सेवक, पापा ऐसे आधे दर्जन कारखानों को संभाल सकते हैं। उनमें अद्भुत अद्य व्यवसाय है। जमीन का प्रस्ताव बहुत जल्द कार्यकारिणी समिति के सामने आएगा। मेरी आपसे ये विनीत प्रार्थना है कि आप उसे स्वीकृत न होने दें। कुंवर मुस्कुराकर, बुढ़ा आदमी इतनी आसानी से नई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। बूढ़ा तोता पढ़ना नहीं सीखता। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती ही कि बस्ती वालों को मुआवजा देकर जमीन ले ली जाए। हां, मुआवजा उचित होना चाहिए। जब तुम कारखाने से अलग ही हो रहे हो तो तुम्हें इन झगड़ों से क्या मतलब? ये तो दुनिया के धंधे हैं, होते आए हैं और होते जाएंगे। प्रभु सेवक, तो आप इस प्रस्ताव का विरोध न करेंगे? कुंवर, मैं किसी ऐसे प्रस्ताव का विरोध न करूंगा जिससे कारखाने को हानि हो। कारखाने से मेरा स्वार्थ संबंध है, मैं उसकी उन्नति में बाधक नहीं हो सकता। हां, तुम्हारा वहां से निकल आना मेरी समिति के लिए शुभ लक्षण है। तुम्हें मालूम है समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गांगुली हैं, पर कुछ वृद्धावस्था और कुछ काउंसिल के कामों में व्यस्त रहने के कारण वो इस भार से मुक्त होना चाहते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम इस भार को ग्रहण करो। समिति इस समय मझधार में है। विनय के आचरण ने उसे एक भयंकर दशा में डाल दिया है। तुम्हें ईश्वर ने विद्या, बुद्धि, उत्साह सब कुछ दिया है। तुम चाहो तो समिति को उबार सकते हो और मुझे विश्वास है तुम मुझे निराश न करोगे। प्रभु सेवक की आंखें सजल हो गईं। वो अपने को इस सम्मान के योग्य न समझते थे। बोले, मैं इतना बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार करने के योग्य नहीं हूं। मुझे भय है कि मुझ जैसा अनुभवहीन, आलसी प्रकृति का मनुष्य समिति की उन्नति नहीं कर सकता। ये आपकी कृपा है कि मुझे इस योग्य समझते हैं। मेरे लिए सफ ही काफी है। कुंवर साहब ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, तुम जैसे आदमियों को सफ में रखूं तो नायकों को कहां से लाऊं? मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों डॉक्टर गांगुली के साथ रहकर तुम इस काम में निपुण हो जाओगे। सज्जन लोग सदैव अपनी क्षमता की उपेक्षा करते हैं, पर मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम में अद्भुत विद्युत शक्ति है, उससे कहीं अधिक जितनी तुम समझते हो। अरबी घोड़ा हल में नहीं चल सकता, उसके लिए मैदान चाहिए। तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा कारखाने में संकुचित हो रही थी। संसार के विस्तीर्ण क्षेत्र में निकलकर उसके पर लग जाएंगे। मैंने विनय को इस पद के लिए चुन रखा था, लेकिन उसकी वर्तमान दशा देखकर मुझे अब उस पर
विश्वास नहीं रहा। मैं चाहता हूं इस संस्था को ऐसी सुव्यवस्थित दशा में छोड़ जाऊं कि ये निर्विघ्न अपना काम करती रहे। ऐसा न हुआ तो मैं शांति से प्राण भी न त्याग सकूंगा। तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है क्योंकि तुम निस्वार्थ हो। प्रभु, मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया है। अब पीछे फिरकर उस पर नजर डालता हूं तो उसका कोई भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जिस पर गर्व कर सकूं। एक मरुस्थल है जहां हरियाली का निशान नहीं। इस संस्था पर मेरे जीवन पर्यंत के दुष्कृत्यों का बोझ लदा हुआ है। यही मेरे प्रायश्चित का साधन और मेरे मोक्ष का मार्ग है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मेरा सेवक दल संसार में कुछ कर दिखाए। उसमें सेवा का अनुराग हो, बलिदान का प्रेम हो, जातीय गौरव का अभिमान हो। जब मैं ऐसे प्राणियों को देश के लिए प्राण समर्पण करते हुए देखता हूं जिनके पास प्राण की सिवा और कुछ नहीं है, तो मुझे अपने ऊपर रोना आता है कि मैंने सब कुछ रखते हुए भी कुछ न किया। मेरे लिए इससे घातक और कोई चोट नहीं है कि ये संस्था विफल मनोरथ हो। मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूं। मैंने 10 लाख रुपए इस खाते में जमा कर दिए हैं और इच्छा है कि इस पर प्रतिवर्ष 1 लाख और बढ़ाता जाऊं। इतने विशाल देश के लिए 100 सेवक बहुत कम है। कम से कम 500 आदमी होने चाहिए। अगर 10 साल भी और जीवित रहा तो शायद मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। इंद्रदत्त में और सब गुण तो हैं, पर वो उद्दंड स्वभाव का आदमी है। इस कारण मेरा मन उस पर नहीं जमता। मैं तुमसे साग्रह है। डॉक्टर गांगुली आ पहुंचे और प्रभु सेवक को देखकर बोले, अच्छा, तुम यहां कुंवर साहब को मंत्र दे रहा है? तुम्हारा पापा महेंद्र कुमार को पट्टी पढ़ा रहा है, पर मैंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा बात नहीं हो सकता। तुम्हारा मील है, उसका हानि लाभ तुमको और तुम्हारे हिस्सेदारों को होगा। गरीबों को क्यों उनके घर से निकालता है? पर मेरी कोई नहीं सुनता। हम कड़वा बात कहता है ना, वो काहे को अच्छा लगेगा। मैं काउंसिल में इस पर प्रश्न करूंगा। ये कोई बात नहीं कि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अन्याय करें। शहर का रईस लोग हमसे नाराज हो जाएगा, हमको परवाह नहीं है। हम तो वहां वही करेगा जो हमारा आत्मा कहेगा। तुमको दूसरे किस्म का आदमी चाहिए तो बाबा हमसे इस्तीफा ले लो, पर हम पाणीपुर को उजड़ने न देगा। कुंवर, ये बेचारे तो खुद उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। आज इसी बात पर पिता और पुत्र में मनमुटाव भी हो गया है। ये घर से चले आए हैं और कारखाने से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। गांगुली, अच्छा ऐसा बात है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा विचारवान लोग मील का काम नहीं कर सकता। ऐसा लोग मील में जाएगा तो हम लोग कहां से आदमी लाएगा? प्रभु, हम बूढ़ा हो गया, कल मर जाएगा। तुम हमारा काम क्यों नहीं संभालता? हमारा सेवक दल तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है। तुम हमें इस बाहर से मुक्त कर सकता है। बुढ़ा आदमी और सब कुछ कर सकता है, उत्साह तो उसके बस का बात नहीं। हम तुमको अब न छोड़ेगा। काउंसिल में इतना काम है कि हमको इस काम के लिए अवकाश ही नहीं मिलता। हम काउंसिल में ना गया होता तो उदयपुर में ये सब कुछ नहीं होने पाता। हम जाकर सबको शांत कर देता। तुम इतना विद्या पढ़कर उसको धन कमाने में लगाएगा? छी छी। प्रभु सेवक, मैं तो सेवकों में भर्ती होने के लिए घर से आया ही हूं, पर मैं उसका नायक होने के योग्य नहीं हूं। वो पद आप ही को शोभा देता है। मुझे सिपाहियों ही में रहने दीजिए। मैं इसी को अपने लिए गौरव की बात समझूंगा। गांगुली हंसकर काम तो अयोग्य ही लोग करता है। योग्य आदमी काम नहीं करता, वो बस बातें करता है। योग्य आदमी का आशा है बातूनी आदमी, खाली बात बात। जो जितना ही बात करता है उतना ही योग्य होता है। वो काम का ढंग बता देगा, कहां कौन भूल हो गया ये बता देगा, पर काम नहीं कर सकता। हम ऐसा योग्य आदमी नहीं चाहता। हमारे यहां बातें करने का काम नहीं है। हम तो ऐसा आदमी चाहता है जो मोटा खाए, मोटा पहने, गली गली नगर नगर दौड़े, गरीबों का उपकार करे, कठिनाइयों में उनका मदद करे। तो कब से आएगा? प्रभु सेवक, मैं तो अभी से हाजिर हूं। गांगुली मुस्कुराकर, तो पहला लड़ाई तुमको अपने पापा से लड़ना पड़ेगा। प्रभु सेवक, मैं समझता हूं पापा स्वयं इस प्रस्ताव को न उठाएंगे। गांगुली, नहीं नहीं, वो कभी अपनी बात नहीं छोड़ेगा। हमको उससे युद्ध करना पड़ेगा, तुमको उससे लड़ना पड़ेगा। हमारी संस्था न्याय को सर्वोपरि मानती है। न्याय हमको माता पिता से, धन दौलत से, नाम और जस से प्यारा है। हम और सब कुछ छोड़ देगा, न्याय को न छोड़ेगा। यही हमारा व्रत है।
तुमको खूब सोच विचार कर तब यहां आना होगा। प्रभु सेवक, मैंने खूब सोच विचार लिया है। गांगुली, नहीं नहीं, जल्दी नहीं है, खूब सोच विचार लो। ये तो अच्छा नहीं होगा कि एक बार आकर तुम फिर भाग जाए। प्रभु सेवक, अब मृत्यु ही मुझे इस संस्था से अलग कर सकती है। गांगुली, मिस्टर जान सेवक तुमसे कहेगा, हम न्याय अन्याय के झगड़े में नहीं पड़ता। तुम हमारा बेटा है, हमारा आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है, तो तुम क्या जवाब देगा? हंसकर, मेरा बाप ऐसा कहता तो मैं उससे कभी ना कहता कि हम तुम्हारा बात न मानेगा। वो हमसे बोला तुम बैरिस्टर हो जाओ। हम इंग्लैंड चला गया, वहां से बैरिस्टर होकर आ गया। कई साल तक कचहरी जाकर पेपर पढ़ा करता था। जब फादर का डेथ हो गया तो डॉक्टरी पढ़ने लगा। पिता के सामने हमको ये कहने का हिम्मत नहीं हुआ कि हम कानून नहीं पढ़ेगा। प्रभु सेवक, पिता का सम्मान करना दूसरी बात है, सिद्धांत का पालन करना दूसरी बात। अगर आपके पिता कहते कि जाकर किसी के घर में आग लगा दो तो आप आग लगा देते। गांगुली, नहीं नहीं, कभी नहीं, हम कभी आग न लगाता, चाहे पिताजी हम ही को क्यों न जला देता। लेकिन पिता ऐसी आज्ञा दे भी तो नहीं सकता। सहसा रानी जानवी ने पदार्पण किया। शोक और क्रोध की मूर्ति, भौएं झुकी हुई, माथा सिकुड़ा हुआ, मानो स्नान करके पूजा करने जाते समय कुत्ते ने छू लिया हो। गांगुली को देखकर बोली, आपकी तबीयत काउंसिल से नहीं थकती, मैं तो जिंदगी से थक गई। जो कुछ चाहती हूं वो नहीं होता, जो नहीं चाहती वही होता है। डॉक्टर साहब, सब कुछ सहा जाता है, बेटे का कुत्सित व्यवहार नहीं सहा जाता, विशेषतः ऐसे बेटे का जिसके बनाने के लिए कोई बात उठा न रखी गई हो। दुष्ट जसवंत नगर के विद्रोह में मर गया होता तो मुझे इतना दुख न होता। कुंवर साहब और ज्यादा न सुन सके, उठकर बाहर चले गए। रानी ने उसी धुन में कहा, ये मेरा दुख क्या समझेंगे? इनका सारा जीवन भोग विलास में बीता है। आत्मसेवा के सामने इन्होंने आदर्शों की चिंता नहीं की। अन्य रईसों की भांति सुख भोग में लिप्त रहे। मैंने तो विनय के लिए कठिन तप किया है, उसे साथ लेकर महीनों पहाड़ों में पैदल चली हूं, केवल इसलिए कि छुटपने से ही उसे कठिनाइयों का आदी बनाऊं। उसके एक एक शब्द, एक एक काम को ध्यान से देखती रही हूं कि उसमें बुरी संस्कार न आ जाए। अगर वो कभी नौकर पर बिगड़ा है तो तुरंत उसे समझाया है, कभी सत्य से मुंह मोड़ते देखा तो तुरंत तिरस्कार किया। ये मेरी व्यथा क्या जानेंगे? ये कहते कहते रानी की निगाह प्रभु सेवक पर पड़ गई, जो कोने में खड़ा किताबें उलट पुलट रहा था। उनकी जबान बंद हो गई, आगे कुछ न कह सकी। सोफिया के प्रति जो कठोर वचन मन में थे वे मन ही में रह गए। केवल गांगुली से इतना बोली, जाते समय मुझसे मिल लीजिएगा, और चली गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 34वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।